आम लोगों की लाइफ में हर चीज़ टेम्पररी होती है, लेकिन जो खास लोग होते हैं ना, मेरी आप ही की तरह, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें परमानेंट होती है। उदाहरण के तौर पे किसी भी खाते हुए इंसान की थाली दिखाना और उस इंसान को खाते हुए दिखाना, उसके बाद वो इंसान अगर खा रहा है तो वो क्यों खा रहा है, क्या खा रहा है, उस प्रकार की बातें करके उसको इरिटेट करना, या फिर अपनी अम्मी की तरह उनकी इमेज भुक्खड़ वाली बना देना। तो इन्होंने इस वाले ब्लॉग में भी यही किया है। कहते हैं ना यार, आदतें नहीं जाती है। तो चालू आप ही के साथ यही वाली प्रॉब्लम है कि ये नारी कितनी भी प्यारी बनने का प्रयास करती है, लेकिन इनका जो कोर नेचर है ना, वो उबल के बाहर आ जाता है। अब तुम जरा सोचो कि ये अपने ब्लॉग्स में जितनी भी जिंदगी दिखाते हैं, 10 मिनट की, 20 मिनट की, 15 मिनट की, ठीक है, 15 कायदे से बीच में होना चाहिए था, लेकिन कोई ना, समझ गया ना। हाँ जी। तो ऐसा है कि उसमें हर इंसान अपने आप को अच्छा ही दिखाएगा, अच्छी चीज़ें दिखाएगा, चलो स्क्रिप्टेड भी दिखाएगा, उसमें कोई इतनी बुरी बात है नहीं, लेकिन उसका फोकस क्या होगा, अपने आप को अच्छा दिखाने का, अपने ब्लॉग में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने का। अब इतना सब करने के बाद भी ये चालू आपी की हरकतें जो बाहर आ जाती है, इन हरकतों को क्या नाम दें गाइज? छिछोरा। कौन बोला भाई? मैं इन बातों की कड़ी निंदा करती हूँ। हाँ, नहीं तो पता नहीं कहाँ से हीरो चले आते हैं और ऐसी गंदी गंदी बातें करके चले जाते हैं। हाँ, तो ऐसा होता है कि इनका दिल्ली में आखिरी दिन होता है, तो पहले चालू आप ही कैमरा उठाती है, हम लोगों को अपना दुखड़ा सुनाती है कि कहाँ घुमाए खाला को, आज एक ही दिन बचा है दिल्ली में। अरे आप लाल किला चली जाइए आप ही, आप कुतुब मीनार चली जाइए आप ही, या फिर आप किसी मॉल में चली जाइए। और अगर आपको अपनी दिल्ली वाली शाखा का जो नॉनवेज फूड है, मतलब आपके रेस्टोरेंट वहाँ का, उसकी जगह कुछ और खाने का मन कर रहा है नॉनवेज में ही, तो आप पुरानी दिल्ली चले जाइए आप ही। या फिर वेज खाने का मन कर रहा है यार, तो दिल्ली में जगह जगह आपको बहुत ही अच्छे वाले स्ट्रीट फूड्स मिल जाएंगे। खैर मैं किसको बता रही हूँ, ऑब्वियसली आप ही को। हाँ जी। तो ऐसा है कि ये सारी बातें करती है और साइड में हमें नजर आते हैं गुटकू भाई, बनियानधारी गुटकू भाई। ये लोग हैं सभ्य संस्कारी लोग, जहाँ पे महिलाएं सर में चुन्नी डाल के आती हैं, चलो कैमरे के सामने आए, कैमरे के पीछे आए, जो भी करती हैं, इतने साल से हम एक ही बात तो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ के मर्द इसी प्रकार से अपने डोले शोले हौले हौले फ्लॉन्ट करते हैं। मतलब ये बंदा ना बकायदा शर्ट पहन के रहता था जब इसके डोले शोले नहीं बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इसने जिम कर करके अपनी बॉडी मेंटेन की है, उसके बाद ये अपने आप को वस्त्र विहीन अवस्था में आंशिक रूप से दिखाने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर और आतुर रहता। उसके बाद जो चालू आपी है वो कैमरा उठाती है, और जो खाला है ना, इनकी हेल्पर कम, सॉरी मम्मी कम खाला, वो बैठ के खाना खा रही होती हैं अपना, और वहाँ पे कैमरा के साथ यार ब्रेकफास्ट करने के बाद तुमको लंच का भी टाइम मिल गया इतनी जल्दी, मतलब ऐसा कुछ तो फालतू टाइप का बोलती है ये। मतलब इसके कहने का तात्पर्य ये था कि देखो जनता, ये अभी तो नाश्ता करके बैठी थी और अभी खाने भी लग गई, तभी हमें ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं था। तो वो क्या आपकी गुलाम है माँ जैसी, या फिर वो आपकी बंधुआ मजदूर है माँ जैसी, या फिर सखी जैसी जो अपनी मर्जी से नहीं खा सकती? मतलब उन्होंने खाया है नहीं खाया है इनको नहीं पता, लेकिन ये अपने मन में सोच के बैठी हैं कि ये नाश्ता कर चुकी है, फिर से खाने बैठ गए। अगर ऐसा है भी तो तुमको क्या है, तुमको क्या, बताओ बताओ। अपनी सारी चीज़ें ये बंदी छिपाती है, दूसरों की सारी चीज़ें हाईलाइट करके दिखाती है, और हर किसी के लाइफ में ये नाक घुसाती है। हाँ हाँ ठीक है, अगर इतना शौक है नाक घुसाने का तो तुम एक पॉडकास्ट चैनल क्यों नहीं खोल लेती हो कांदा की तरह। खैर मजाक मस्ती अपनी जगह, ये आदतें मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है यार, सीरियसली। तुम सोचो, तुम उनको सखी कहती हो, माँ कहती हो, माँ जैसी कहती हो, जो भी कहती हो, अगर तुम्हारी हम उम्र भी वो लेडी होती तो भी तुम्हारी ये हरकत बहुत ही ज़्यादा बुरी है चालू आपी। और मैं कहती हूँ ना, ये बंदी खुद ही खुद को एक्सपोज कर देती है। अभी बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह इसकी पुरानी हम लोगों ने देखी है, क्लिप्स देखी। कौन सी वाली क्लिप बनी है? रेड हॉट वाली? अरे नहीं नहीं, अच्छा इमरान हाशमी किसिंग में बेस्ट है वो वाली? अरे नहीं बाबा, लोग कितने गंदे हैं ना, कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब बस ये था कि जिसमें चालू आपी के नाखून बढ़े हुए थे, नेल्स बढ़े हुए थे, और उसमें बाकायदा नेल पेंट लगी हुई थी, लेकिन चालू आपी ने क्या कहा था खिजा आपी के नेल्स को कुतरते हुए कि अम्मी हमें कभी नहीं बढ़ाने देती थी फ्रेंड्स। तो यार ये दोगलापन है, और ये अपने आप को ही एक्सपोज करती है हर बार, और यही सारे पॉइंट्स हम उठाते हैं तो हेटर कहलाते हैं। यार देखो, एक ही बात बोल बोल के ना मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं बहुत सारी बातें ना छोड़ देती हूँ कि चलो ठीक है भाई, इंसान है, हो जाता है ऊपर नीचे, अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। लेकिन ये क्या सीखती है? हाँ हाँ बताओ बताओ। से चालू आपी ने एक बात जो बोली वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि दिल्ली की जो शॉपिंग है ना, उसका कोई जोड़ नहीं है। तो यार ये बात सही है, दिल्ली की जो स्ट्रीट शॉपिंग है या फिर नॉर्मल वाली भी जो शॉपिंग है, ब्रांडेड वाली, उसका भी कोई जोड़ नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें मिलती है ना। पर्सनली ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब हर किसी को कुछ कुछ जगहों से प्रेम होता है, तो ऐसा ही कुछ मुझे प्रेम है दिल्ली की
शॉपिंग से। तो इनकी इस वाली बात से तो मैं यार अग्री करती हूँ। इन्होंने जो जूती ली थी लाजपत नगर से, वो दिखाते हुए इन्होंने ये वाला वाक्य बोला था, यार आप जनपद चले जाओ ना आपी, वहाँ पे आपको इससे बेटर सामान मिल जाएगा। खैर हम कंटिन्यू करते हैं अपने जो भी बकैती का सेशन चल रहा है। उसके बाद सब लोग तैयार होकर निकल जाते हैं निजामुद्दीन दरगाह के लिए, और वहाँ पे जो गुड्डू भाई है उसका चल रहा होता है वॉइस ओवर, चालू आपी की भी बातें चल रही होती है। ये सब बातें इग्नोर मारो, लेकिन जो मैं कह रही हूँ उस पर गौर करो भाई, कि यहाँ पे जो बाजा खाला रेडी होती है ना, वैसे पारा तो अच्छी दिखती ही है, बाजा खाला भी काफी प्यारी लग रही होती है। मतलब पूरे दृश्य को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि जो आपी है ना वो खाला है और जो खाला है वो आपी है। मतलब और भी लोगों को अगर ऐसा लगा था तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यार वो प्रिटी भी है और अपने आप को काफी अच्छे तरीके से कैरी भी करती हैं। और इधर एक तरफ चालू आपी है जो एक दिन ऐसा भाषण देती है, शादी हो जाती है तो ऐसा ऐसा ऐसा, अब तो शादी हो गई तो कैसा कैसा कैसा, अरे बेबी एच की वजह से टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। भाई इसी को दोगलापन कहते हैं, दोगलापन। उसके बाद जब इसको कहीं से स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो फिर हुल्ले हुलारे चालू हो जाता है इसका, फिर सब कुछ इससे होने भी लग जाता है, इसका चैन वैन सब खोने भी लग जाता है। तो यही महिमा होती है भाई पैसे की। चालू आपी जो जुत्तियां हमें दिखा रही होती है ना, वही पहन के वो जाने का निर्णय लेती हैं शॉपिंग के लिए। लेकिन मैं उसको देखकर ये सोच रही थी कि चलो ये फ्लैट जरूर है चालू आपी के लिए, बस यही काफी होता है कि हाँ ये फ्लैट है, हमने हील नहीं पहनी। चालू आपी उसमें आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। यार कंफर्टेबल चप्पलें खरीदो भाई, उसको पहन के घूमो दिन भर मार्केट में या फिर जहाँ भी आपको घूमना है। जो आपने मोजड़ियाँ दिखाई है ना, या फिर जो भी उसको बोलते हैं, अगर मेरा शब्द इधर उधर हो जाए तो हमका माफ़ी दे देना, वो पहन के यार कंफर्टेबल आपको ज़्यादा समय तक महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो नीचे से जो सोल वाला पार्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा उसका पतला था। ठीक है, तो आप अगर सिर्फ भौकाली के लिए उसको पहनते हो कि ठीक है भाई फोटो सेशन करवा लिया या फिर थोड़ा सा छोटू सा फंक्शन है वो अटेंड कर लिया तो चलता है, लेकिन आप स्ट्रीट शॉपिंग के लिए जा रहे हो या फिर आपको दिन भर घूमना है, तो फिर ऐसे में आपको उन मोजड़ियों का चुनाव नहीं करना चाहिए। बाकी मैं ट्राई करूंगी, अगर मुझे याद रहा तो मैं करूंगी भाई, बहुत ही कंफर्टेबल वाली एक नज़र ज़रूर मार लेना, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। लेकिन हम लड़कियां यार, हमें सामान देखने में भी मजा आता है, खरीदने में तो आता ही है, लेकिन देख के भी हम खुश हो जाते हैं, तो एक नज़र ज़रूर मार लेना। उसके बाद ये लोग जामुन वगैरह खरीदते हैं, फिर अम्मी को भी बता रही होती है चालू आपी फोन पे कि हाँ जामुन खरीद रहे। उधर अम्मी बेचारी बैठे बैठे सोच रही दिल्ली भी घूम रही है सालू, जामुन भी खा रही है सालू, और हम यहाँ घर पे बैठे हैं। हाँ तो ऐसा है कि ये जो है ना शॉपिंग के लिए फिर पहुंच जाती है जनपद। मतलब अगर मैंने कुछ और भी बोला होता तो शायद वो भी सच हो जाता। गाइस मेरी महिमा ही अपरंपार है, मजाक मस्ती अपनी जगह, मैं बकैती करते करते कई बार दूर निकल जाती है। अच्छा उसके बाद इनकी शॉपिंग वगैरह चलती है, फिर छम छमा छम बारिश शुरू हो जाती है और गुड्डू भाई अपना दुखड़ा सुनाता है कि ये जो है ना अर्थात चालू आपी वो सफेद पैंट पहनवा के इसको ले आई। अच्छा तुम लोगों को याद होगा कि 2 दिन पहले ये जेंजी वाली इनके अनुसार जीन्स पहना रही होती है गुड्डू भाई को, जिसके ऊपर मैंने टिप्पणी भी की थी कि ये बंदा प्लाजो बुला रहा था उसको। खैर जुबान लड़खड़ा गई, इसके लिए हमका माफी दे देना, क्योंकि मेरा प्रयास है कि मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग निपटा लूँ इससे पहले कि मेरे घर में हो हल्ला स्टार्ट हो जाए, है ना। क्योंकि सारे बच्चे जब आ जाएंगे या फिर सारे मेंबर्स मेरे घर वाले आ जाएंगे तो सब सोचेंगे हम बात ही करेंगे ये, और उस चक्कर में ना मेरे रिकॉर्डिंग का हो जाएगा सत्यानाश। मुझे ऐसा लगता है ना कि चालू आपी कई बार गुड्डू भाई को ना अपने हिसाब से कुछ तो बनाने का प्रयास करती है और गुड्डू भाई ना चाहते हुए भी वो बनता जाता है, या फिर वो कोशिश करता है कि यार मान लेते हैं इसकी बात, ठीक है कलेश से कम मुक्ति मिल जाएगी। अब एक जगह होता है कि ये लोग गड्डी में होते हैं और वहाँ पे इनका जो बच्चा है ना बेबी एज, वो झगड़ा कर रहा होता है अपनी मॉम के साथ। मतलब क्यूटली बच्चे जो मार पिटाई नहीं कर रहे होते हैं, तो जो गुड्डू भाई वो शूट करते हुए दिखाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ मार बेटा मार, ले अपने बाप का बदला। तभी मुझे समझ में आ गया था कि भाई इसके अंदर जो आग है ना ये इसी तरीके से मजाक के रूप में बाहर आती है। फिर ये लोग खाने पीने जाते हैं रेस्टोरेंट में। तभी मेरे कुत्ते दिमाग में ख्याल आता है और ये सवाल आता है कि शायद चालू आपी हमें अपनी प्लेट दिखाएंगे अब खाते हुए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब एक सरसरी सी निगाह हमारी डलवा दी जाती है खाने के ऊपर। वही मैं कहती हूँ ना, दूसरा खाए तो वहाँ पे चालू आए, लेकिन जब चालू खाए तो वो बिल्कुल ना दिखाए, है ना। तो यही इसकी चालाकियाँ हैं जो मुझे खटक जाती है और मेरे दिमाग में अटक जाती है, फिर मैं उसके ऊपर गॉसिप करती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जो चालू आपी है वो इंडिया गेट जाती है। इस दौरान इनसे बहुत सारे इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो टकराते हैं, मिलते जाते, टकराते मतलब मिलते जाते, भाई समझा करो भावनाओं को। हाँ उसके बाद वो सभी ये लोग बीच बीच में दिखा रहे होते हैं, साथ में ये हमें दिखाते हैं कि ये वही जगह। अच्छा जब ये सीपी जा रहा होता है ना तब इसने ये वाली बात बोली थी गड्डी में बैठ के कि ये सीपी है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। ये इसका तीसरा या चौथा ब्लॉग है जिसमें इसी बात का इसने जिक्र किया है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से। इसीलिए मैं कहती हूँ ना भाई कि सच में जो राइट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स के, उनकी परवाह काफ़ी कम लोगों को है। ज़्यादातर लोगों को जिस चीज़ की परवाह है ना वो तो अपने पॉलिटिकल करियर की है या फिर एंगेजमेंट फार्मिंग की है, कि भाई जिधर चल रही है नदी की धार वहीं पे चलो भाई, चलते चलो। ये वाला सीन यहाँ पे चल रहा है और इसी सेलेक्टिव एजेंडे से मुझे दिक्कत होती है कि अगर आप बात कर रहे हो ना किसी भी थॉट को, किसी भी चीज़ को अगर सपोर्ट कर रहे हो तो जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसके ऊपर भी बात करो।
अगर आप पॉजिटिव साइड दिखा रहे हो, यही हम करते हैं यार। रिएक्शन अगर हम दे रहे होते हैं तो आप अच्छा करते हो तो हम अच्छा बोलते हैं, आप बुरा करते हो तो हम बुरा बोलते हैं। और जब बात देश की होती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा तोल मोल के बोलना चाहिए। और ये वाला जो मैंने अभी भाषण दिया है ना, वो मैंने सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं बोला है। इन लोगों की बात से मुझे बात याद आ गई, ये बात मैंने उस हर सेलिब्रिटी के लिए बोला है, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी के लिए, जिनको यार सिर्फ अपनी एंगेजमेंट फार्मिंग करनी है। मैं बार बार बताऊंगी कि उनको बस वो बातें बोलनी होती है जिससे किसी भी तरीके से उनकी रीच बढ़ जाए। उनको सच नहीं बोलना होता, उनको गलत को गलत नहीं बोलना होता, उनको सही को सही नहीं बोलना होता। उनको नहीं पड़ी हम स्टूडेंट। अगर किसी भी गवर्नमेंट को कॉल आउट करना सही है, चलो राइट है हमारे पास भाई, जो रॉन्ग है हम उसको रॉन्ग बोले। और अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए हम लाठियां खाना डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ वायरल होने के लिए हम अपने मुंह से मल त्याग करते हैं। एक भी सेंटेंस हम बिना गाली के नहीं बोल पाते हैं, तो ये कहाँ तक सही है। दूसरी तरफ मेरा सवाल है कुछ लड़कियों से, जिनको अपने अंगों से संबंधित गालियां देकर ना परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। मतलब जोकर लगते हैं यार, ऐसे लोग सीरियसली जोकर लगते हैं। तुम वायरल होने के लालच मुंह से ही मल त्याग शुरू कर देते हो बिना ये सोचे कि तुम क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो और किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। वाह जी, खैर वो तो एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है भाई, मैं थोड़ा सा ट्रैक से हट गई थी। तो बाकी की जो बची हुई पंचायत है, क्योंकि इसमें चालू आपकी एक बार फिर से नजर आई है ट्रेन से जाती हुई, हाँ जी, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे अगर मूड हुआ तो। अगर आपको मेरे इस वाले पोशाक का लिंक चाहिए, जो कि एक शर्ट ड्रेस है और इसके साथ भाई पॉकेट भी है, मैक्स ब्रांड की ये है यार। मैक्स की ड्रेसेस सच में काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती है, मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, अगर मूड हो तो वो भी देख लेना। जिस भी ड्रेस को पहन रहे हो, जिस भी कपड़े को पहन रहे हो ना, अगर उसके अंदर पॉकेट होती है तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यार किसी भी चीज के अंदर पॉकेट होती है, तो कौन यार बैग लेके घूमे हमेशा, हानि। चलो जी, तो इस पूरे स्यापे के बारे में तुम्हारा जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और पॉडकास्ट अगर बढ़िया लगा हो तो इसको लाइक करके हाइप करके जरूर जाना। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से।